नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पंजाब कांग्रेस को लेकर आज बात करेंगे, पंजाब की सियासत को लेकर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं पंजाब की सीएम प्रेस वार्ता कर रखी है। सुने। पंजाब के सीएम का इंटेलिजेंस नेटवर्क कहना फेल है कि उन्होंने नहीं पता लगा कि उन्होंने पार्टी के प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया। ओ यार एवं ना कमाई जाओगे। हाथ होगी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। तो चरणजीत सिंह चन्नी को आप देख रहे थे। हमारा प्रयास ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर अगर वो कुछ कहते हैं तो आपको भी सुनवाएं, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें जानकारी नहीं है। तो पंजाब कांग्रेस की उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। मतभेद जो चले आ रखे थे, कलह जो चली आ रही थी, उसको खत्म करने के लिए शुरुआत में क्या किया गया कि संगठन में बड़ा बदलाव किया गया। एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं। सीएम तक बदल दिया गया, नया सीएम बनाया गया, नई कैबिनेट बनाई गई, बहुत बड़े बदलाव किए गए, लेकिन उसके बाद भी स्थिति स्थिर होने का नाम नहीं ले रही है कांग्रेस हाईकमान के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है, पद से इस्तीफा दिया गया है, पार्टी में बने रहेंगे ये कहा गया है। ऐसे में देश की आवाज में सवाल क्या कुछ उठ रखे हैं, आपको दिखाते हैं। तो सिद्धू के इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं, ये सवाल आप फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में कई महीनों से जो चला रहा है उस पर आपकी क्या राय है? पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए घमासान किया गया, अब इस्तीफा दे दिया गया। क्या केवल कैप्टन को साइडलाइन करने के लिए घमासान था? क्या कांग्रेस नेताओं के तौर तरीके ही कांग्रेस के लिए घातक साबित होंगे? तो कौन से समझौते का जिक्र सिद्धू की ओर से अपनी चिट्ठी में किया गया है कि वो समझौता नहीं करेंगे? आप कैसे देखते हैं सिद्धू के इस्तीफे को? चूंकि पिछले दिनों की इनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी बहुत सारी मंथन मंत्रणाओं के बाद, बहुत सारी बैठकों के बाद पार्टी पर कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाए जाने की कोशिश की गई। दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब जबकि कैप्टन को सीएम पद से हटाया भी जा चुका है, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया जा चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को सुनते हैं। शुरू होने वाली है। मैं बहुत प्रेम से, सादर भाव से, विनम्रता से हमेशा की तरह आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पार्टी के लिए झटका है, सदमा है, सदमा है, झटका है। नहीं करना क्या पार्टी छोड़ेंगे? मैं एक बार फिर आपसे यही अनुरोध करता हूं, बड़ी विनम्रता से, कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पत्रकार वार्ता सामने के कमरे में है, आइए चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, पानी पीजिए। सही, आपको पता है रणदीप सुरजेवाला जो है वो मीडिया चेयरपर्सन है, उनको मीडिया की तमाम। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से कहा गया प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद विस्तार से जवाब देंगे। अभी कुछ भी कहने से ओवजते नजर आए हैं। तो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है पद से। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि इंसान का पतन समझौते से होता है। मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता। अब इनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। कैप्टन की ओर से ट्वीट किया गया है कि मैंने पहले ही कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू, हालांकि नाम उनकी ओर से नहीं लिया गया, कि ये स्थिर इंसान नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, और जो सीमांत राज्य है, सीमा से लगता राज्य है पंजाब, उसके लिए बिल्कुल ठीक ये नहीं है। तो क्या कुछ आप सोचते हैं? बहुत महीनों से ये चला रहा है, इलेक्शन में भी पार्टी को जाना है, इलेक्शन की तैयारियां बाकी दल कर रखे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद में ही उलझी है। अभी सीएम पद को लेकर जो घमासान चला आ रहा था, शायद कांग्रेस हाईकमान को लगा होगा कि उसे खत्म कर लिया गया है, अब शांति से तमाम चीजें चलेंगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? क्या मंशा लेकर वो चल रहे होंगे? क्योंकि खबरें इस तरह की भी सामने आ रही थी कि उनकी उतनी नहीं चली जितनी शायद उनको अपेक्षा या उम्मीद थी। कैबिनेट के चेहरों को लेकर, मंत्रालय दिए जाने को लेकर, बाकी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, तो अलग अलग कारण निकलकर सामने आ रखे हैं। हालांकि क्या कुछ इससे अलग वो कहते हैं, चिट्ठी से अलग उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है? जम्मू से कल्पना हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज में। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के डिसीजन कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे साइड लाइन करना बहुत बड़ी गलती थी, और दूसरी कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उन्हें कांग्रेस में शामिल करना,
ये बहुत बड़ी गलती की है। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको ये जगह क्यों दे रहे हैं अपनी पार्टी में? और दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सुलझे हुए व्यक्ति थे और ये नवजोत सिंह सिद्धू बाजवा का यार है। ये देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है क्योंकि बॉर्डर एरिया पर पंजाब है और पाकिस्तान उसके साथ सटा हुआ है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, यही घातक सिद्ध होगा। बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। कल्पना को लगता है कि हाईकमान की गलती है, जो फैसले लिए गए हैं कांग्रेस हाईकमान की ओर से वो गलत हैं और ये घातक साबित होगा। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्योंकि चुनाव करीब के इसलिए पार्टी को लेकर बात करना भी जरूरी हो जाता है। जो पत्र लिखा गया है सिद्धू की ओर से वो आप देख लीजिए। सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में समझौता करने से चरित्र में गिरावट आती है, जो मैं नहीं करूंगा। पंजाब के एजेंडे के साथ समझौता नहीं करूंगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता और इसीलिए मैं पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं, कांग्रेस में रहकर सेवा करता रहूंगा। अब देखनी दो बातें होंगी कि क्या कांग्रेस हाईकमान की ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर अगला कदम क्या कुछ होगा सिद्धू का, क्या वाकई वो पार्टी में बने रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। उमा शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। अभी हेलो, अभी जो न्यूज आई है कह रहे हैं जी, कहते हैं कि मैं पार्टी में बताऊंगा और मैं अपनी, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो अमरिंदर जी के साथ किया वो इन्होंने सेवाएं, तो उनके रहते भी ये सेवाएं दे सकते थे। तो ये था कि मैं शायद मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन ये सब गलत है। वो एक पार्टी छोड़ करके को भी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी, जब वो दूसरी पार्टी छोड़कर दूसरे में जाते तो वो किस सेवा करेंगे? जब वो अपनी पार्टी की सेवा नहीं कर सके वो दूसरी पार्टी करेंगे हैं? तो ये बहुत वो एक मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी हेल्प करो, हेल्प करने के बजाय ये इस्तीफा दे रहे हैं ना, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत गलत किया इन्होंने, गलत किया। बहुत शुक्रिया, ये आपका कहना है कि गलत किया। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आप क्या कहेंगे पंजाब कांग्रेस को लेकर? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी वाले जो हैं वो कैप्टन साहब को वहाँ प्रधानमंत्री तो बनाएंगे नहीं अगर वो चले जाए तो भी, और सिद्धू जो अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता कि देश का नष्ट कर देंगे। तो कैप्टन साहब इतने 9 साल तक वहाँ रहे, आज तक उनको ये समझ में नहीं आई कि सिद्धू इधर से पाला पलट के इधर आ गया, इधर से पाला पलट के इधर आ गया। उनके लिए कमेंट करने से फायदा क्या है? वो अपने अनुभव से अगर ये सोचते हैं कि ये सब खेल रचाया हुआ है बीजेपी वालों का कि पंजाब में कांग्रेस में फूट पैदा करो और उसका मजा देखो, तो ये कैप्टन साहब को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कैप्टन साहब बोलते हैं कि बहुत बड़े आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, इतने साल से उन्होंने किया है और बॉर्डर पर खुद रहते हैं। अब उनको कैसे पता लग गया कि सिद्धू अगर बॉर्डर पर है तो ये पाकिस्तान से दोस्ती कर लेंगे? आज पाकिस्तान में तो राहुल गांधी भी चले गए थे, आज हमारे पीएम साहब भी मिल के आए थे उनसे। तो सब कोई पाकिस्तान जाने वाले ही आदमी क्या बवाल मचा देंगे भारतवर्ष में? तो ये तो कैप्टन साहब को बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, रही बात ये, किसी का शरीर कमजोर होता है उसके तो रोग घुस ही जाता है। आज कांग्रेस पार्टी कमजोर है इसलिए सब उसका मजा ले रहे हैं, चाहे चैनल वाले हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, सब उसका मजा ले रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करके वापस आ सकते हैं। और बारी बारी जब किसानों के आंदोलन से ये पता लग रहा है कि बीजेपी वाले हट्टी हो गए हैं तो आना ही है बीजेपी को। बीजेपी अगर पूरी नहीं जाएगी तो कम से कम 70% 60% तो चली जाएगी मैम, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तो फोड़ नहीं है, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जहाँ भी हो, इनके जितने वोट आए हैं उनसे वोट तो बहुत ज्यादा कम होने ही है। तो अब उनको समझ में तो आने लग गई, लेकिन वो दाव लास्ट खेल रहे हैं जितना खेले। अगर किसानों ने इस बार मजा दिखा दिया इनको इलेक्शन में तो इनको पता लग जाएगा, फिर इनको ये कांग्रेस वाली जगह आ जाएंगे, कांग्रेस इनकी जगह आ जाएगी। कांग्रेस आके बोलेगी इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, देखिए अब हम क्या करते हैं। प्रेम, बहुत शुक्रिया। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि खबरें तो किसी पार्टी के मजे लेने की मंशा नहीं रखता है। हम इस मुद्दे को लेकर इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब है और जनता के सामने जो भी पार्टियां विकल्प के तौर पर हैं, अगर उनकी स्थिति होगी तो वाकई घातक भी साबित हो सकता है। कुलदीप शिमला से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपकी क्या राय है, आप बताइए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा सिद्धू जी के बारे में, ये क्रिकेट दुनिया से कहना राजनीति में प्रवेश किया, इन्होंने क्या नाम अमृतसर से इलेक्शन लड़ा सेंटर के लिए, संसद के लिए,
और उसके बाद ये कपिल शर्मा शो चले, वहां भी छोड़ दिया, फिर हिमांशु जैन के थे संसद से भी, फिर इन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और फिर प्रधान के लिए कर गए, और अब ये इन्होंने प्रधान पद भी छोड़ दिया। ये मैंडेट टाइप का शो करते हैं अपने आप को। कैप्टन साहब ने जो इनको इल्जाम लगा वो सही माना तो सही नहीं है, और इसलिए सिद्धू जी को ऐसा नहीं करना है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप जुड़े कार्यक्रम में। आपकी ओर से अपनी बात कही गई है। तो शिमला से कुलदीप जुड़े और अनिल अंबाला से जुड़ गए। अनिल जी, आपका भी स्वागत है, आपकी क्या राय है बताइए। मतलब मेरा कहना है कि ये जो राजनीति है ना, जी, तो सिद्धू जी तो जोशीले आदमी है, और अमरिंदर सिंह ने बड़े होशो हवास में प्रदेश को चलाया। जी, हेलो जी बताइए, कहिए अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से पंजाब को चला रहे थे। ये सिद्धू जी के बस की बात नहीं थी। सिद्धू जी तो बहुत जोशीले इंसान है, वो अच्छा भाषण दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बात कही है। तो इनकी ओर से तारीफ की गई है कैप्टन की, कि कैप्टन की ओर से गंभीरता से सरकार चलाई गई। ये केवल भाषण दे सकते हैं, सिद्धू केवल भाषण दे सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। ये अनिल की राय के अंबाला से। आप इस कार्यक्रम में जुड़िए और बताइए, क्योंकि देखिए जब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था तब तक प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कितने प्रयास किए गए नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से, और सिद्धू की जीत के तौर पर भी इसे देखा गया जिस वक्त पार्टी हाईकमान की ओर से इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू की ओर से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया गया? क्या मंत्रिमंडल बनाए जाने में या राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने में या डीजीपी बदले जाने में तमाम जो बदलाव किए गए थे उसमें इनसे कोई रायशुमारी नहीं की गई, या फिर इनको अब चन्नी भी इनको फिट नहीं बैठ रही है? चन्नी को लेकर शुरुआत में बेहद खुश नजर आए जिस वक्त उनका नाम घोषित हुआ। इसके अलावा जब शपथ ली गई तब भी ये साथ दिखे, दिल्ली जब जाना था पहली बार दिल्ली गए तब भी ये साथ नजर आए, एक ही गाड़ी में दिल्ली पहुंचे, काफी प्यार प्रेम इनकी ओर से दिखाया गया। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ना तो इनको, देखिए तमाम बातें हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी की ओर से नहीं कही गई हैं, हम केवल संभावनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। अंबाला से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आप क्या कहेंगे बताइए। चलिए कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी बिंदु को लेकर हम बात कर रहे हैं कि पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, इसे उपलब्धि के तौर पर, इसे कैप्टन पर जीत के तौर पर देखा गया सिद्धू की ओर से, इनके चाहने वालों की ओर से भी। कैप्टन को हटाया गया, उसे भी एक जीत के तौर पर देखा गया कि सिद्धू के प्रयास जो हैं वो कामयाब हुए हैं। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया, उसमें भी खुश नजर आए कम से कम। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज गृहमंत्री से मिलेंगे। तो आज इनकी गृहमंत्री से मुलाकात होने जा रही है। आज का दिन पंजाब कांग्रेस के लिए वाकई बहुत बड़ा दिन साबित होने जा रहा है, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि देखिए सिद्धू की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। अब कैप्टन जो मुलाकात करने जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह से, उसके क्या मायने हैं, इस मुलाकात में क्या कुछ रहेगा? क्योंकि बहुत दिन से आप देखेंगे तो बीजेपी नेताओं की ओर से कैप्टन की तारीफ की जा रही है कि कैप्टन राष्ट्रवादी नेता हैं, अच्छे नेता हैं, कांग्रेस हाईकमान का फैसला गलत रहा। भगवत दयाल कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है देश की आवाज में आपका, आपकी क्या राय है बताइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं कैप्टन से भगवत दयाल बोल रहा जी। जी, ये तो कैप्टन की पहली जीत है जी, जो कैप्टन ने कहा था वो सब हो गया जी। ये तो वो एक फौजी आदमी है जी, जो बात बोलेगा सच बोल देंगे मैं जी। उन्होंने पता था कि ये बात इमरान खान के दोस्त हैं जी, उनकी ये पहली जीत है जी। और ये अगर सिद्धू यहाँ रहते जी तो कांग्रेस की बहुत ही बुरी हालत होगी। ये भी जहाँ भी रहे हुए उसी पार्टी की, इसने बहुत बुरी हालत करी। बहुत शुक्रिया भगवत दयाल जी, आप जुड़े हमारे साथ। अरविंद पानीपत से जुड़ गए थे। अरविंद जी, आपकी क्या राय, क्या बताइए इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। अरविंद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्ते ज्योति जी। जी नमस्ते। देखिए, आज सिद्धू का जो इस्तीफा रहा है वो कहीं ना कहीं सिद्धू की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनको दर्शा चुका। और इससे पहले जिस तरह से इन्होंने और सुनील जाखड़ ने कहीं ना कहीं एक तरीके से एक साथ आकर के पहले तो कांग्रेस
कमेटी जो पंजाब कांग्रेस कमेटी है उसको अपने कब्जे में लेने का काम किया। और कहीं ना कहीं सिद्धू को ये लगता था कि अगला सीएम या तो सुनील जाखड़ होंगे या फिर उनका नंबर भी सीएम की रेस में हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पहले उनको अध्यक्ष बनाया, सुनील जाखड़ ने उनका आंतरिक रूप से साथ दे करके, लेकिन वो सीएम नहीं बन सके। उनमें से कोई, दोनों में से कोई भी सीएम नहीं बन सका। और ये देखिए 2017 में मोदी लहर होने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर उत्तर भारत में एक ऐसे नेता थे जो मोदी लहर को उत्तर भारत के पंजाब राज्य में रोकने में पूर्ण रूप से सफल हुए थे। जी। और जी बताइए। बाद हेलो जी बताइए, बात पूरी कीजिए। और उसके बाद कांग्रेस के अंदर सिद्धू की किस तरह से एंट्री होती है और सिद्धू पार्टी के साथ साथ सरकार में भी सर्वे सर्वा की भूमिका निभाने की सोच रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप कार्यक्रम में जुड़े तो इनको लगता है कि कैप्टन बहुत अच्छे ढंग से भूमिका अदा कर रखी थी, उनको फ्री हैंड दिया गया था तो उसके चलते सरकार भी बनी थी। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में, आपकी क्या राय है बताइए। क्या मैम दोबारा सुनाई नहीं दिया? आपकी क्या राय है आज के मुद्दे को लेकर? मैम राजेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप बताइए क्या कहेंगे, सिद्धू के इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही कार्यक्रम में जुड़े टीवी की आवाज को आप कम कर लें। रणधीर नरवाना से जुड़े हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में, आप क्या कहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जो इस्तीफा दिया गया है उसे लेकर? सिद्धू का इस्तीफा मंजूर करके इसको अलग से बिठाना चाहिए, जो पार्टी को खत्म करेगा ये कांग्रेस को सिद्धू हो जी। हाँ, इसका दूसरा को अध्यक्ष बना दे किसी अच्छे आदमी को, और इसको आराम से रहना चाहिए। कांग्रेस में रहता भी नहीं, दावे क्या कांग्रेस छोड़ के बाहर जाओगा जी। बहुत शुक्रिया रणधीर जी, आपने अपनी बात कही, आप जुड़े इस कार्यक्रम में। तो खबरें तक पर आप जुड़ सकते हैं कि देश की आवाज का ये मुद्दा भले ही पंजाब कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस हाईकमान सही डिसीजन ले रही है? कैप्टन को तो दरकिनार कर ही दिया गया, उनकी नाराजगी दिखी, उनकी ओर से कहा गया कि सिद्धू को तो सीएम कम से कम वो स्वीकार नहीं करेंगे और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है। चन्नी को बनाया गया, उसमें लगा कि अब सिद्धू शांति के साथ चलेंगे, संगठन और सरकार मिलकर काम करेंगे, नहीं हो पाया। अभी मंत्रिमंडल का गठन किया ही गया था, मंत्रालयों का बंटवारा हुआ ही था और अब सरकार को काम करना था, इलेक्शन में जाना था, तैयारी की जानी थी, लेकिन अचानक सिद्धू की ओर से इस्तीफा दे दिया गया, पत्र लिख दिया गया है। गुरदीप सिरसा से जुड़ गए हैं। गुरदीप जी, आपकी क्या राय है बताइए आप? नमस्कार जी, सबसे पहले खबरें अभी तक का स्वागत करता हूं मैं जी, जिन्होंने पुराने ये किसान आंदोलन का, और ये जो चीज है ना जी, ये हल्का आदमी है, इसके सिद्धू सिर्फ लिफाफा है जी। ये तो कभी किसी से जप्फी, कभी किसी से जप्फी, कभी किसी से जप्फी, ऐसे जप्फी डाल रहा है ये। और इसको खुद को नहीं पता कि मेरा बेस क्या है, ये समझते ही नहीं है। दादा समान थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, यदि उसको इस बार मौका दे देता वो बाद में इसको ही बना देते। उन्होंने रिजाइन लेना था इससे, जो पॉलिटिकल ग्राउंड है जो वो अक्सर उनकी कुर्बानियां रही हैं जी, कैप्टन रहे हैं वो, अपने देश की सेवा की है। ये 4 बॉल खेल कर और पंजाब का इसने नाश कर दिया जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया गुरदीप जी, आपने अपनी बात कही। रणजीत जुड़ गए हैं ऊना से, आपका क्या कहना है बताइए? हाँ, मेरा कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ये हाईली एम्बिशियस पर्सन है और इनका खुद का इनका अपना विचार है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ पंजाब का, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। तो अपना पक्ष इनका एक ही है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तभी मैं रहूंगा कांग्रेस में। और दूसरा ये है कि कांग्रेस का जो हाई कमांड है वो बिल्कुल ही बड़ा कमजोर हो गया है, वो बिल्कुल फैसले लेने में बड़ा नाकाम रह रहा है। कन्हैया कुमार जैसे अलगवादियों को ये कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रणजीत जी, आप कार्यक्रम में जुड़े। कैप्टन जसपाल रोहतक से जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज में। जी ज्योति, नमस्कार। बात ये है
कि पहले बापू के 3 बंदर थे जी, जो बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो। अब ये कांग्रेस के 3 बंदर हैं, ये हरदम बुरा बोलते हैं, इनको सिर्फ बुराई नजर आती है और बुरा सुनते हैं, कानों में कानाफूसी करके। कांग्रेस में जो किसान आंदोलन का स्तंभ था, जो रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़ दिया। अब बताइए कांग्रेस पंजाब में कहाँ रहे? ये इसलिए हम केवल करते हैं ताकि इनको घर बैठे खबर मिले। इसलिए हर कांग्रेसी कह रहा है कि इन तीनों से हमें बचाओ, और कोई बात नहीं है। वरना अमरिंदर सिंह के साथ इस वक्त ऐसा करने से सुसाइड से कम नहीं, मेरा अपना ख्याल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप जुड़े कार्यक्रम में। इनका कहना है कि ये अपने आप में बहुत आत्मघाती कदम रहा कांग्रेस हाईकमान की ओर से, जो फैसला लिया गया, जिस तरह का माकूल था चुनाव को लेते हुए कांग्रेस के लिए, अब उसके बिल्कुल उलट हो चुका है। और ये वाकई फैक्ट है अपने आप में कि कांग्रेस को नुकसान तो इसका उठाना होगा, लेकिन इसमें कहां खामी रखी? क्या कांग्रेस हाईकमान सही फैसले नहीं ले पा रखी, या कांग्रेस के नेता पंजाब में जो कदम उठा रखे हैं, फैसले ले रखे हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनका नुकसान कांग्रेस हाईकमान को झेलना पड़ रहा है? तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अलग अलग राय सबके सामने आई। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी का अगला कदम क्या होगा। आज कैप्टन गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे हैं कि केवल पद से इस्तीफा दिया के पार्टी में बने रहेंगे, उनका अगला कदम और अगला फैसला क्या कुछ होगा। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।